अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। बात करेंगे इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप पर। आईसीसी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों को भी वीज़ा देने से मना कर दिया है। आखिर इसकी क्या वजह है? लोग इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या इसमें कोई राज छुपा हुआ है? लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। सर भारत ने ना पाकिस्तानियों को ना वीज़े देने से इनकार कर दिया आईसीसी ने, जबकि हमारी टीम वहाँ जा चुकी है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वो खेल रहे हैं। तो क्या इस बारे में आप कहना चाहिए? इस बारे में यही है कि उस हुकूमत ने जो कुछ भी किया गलत किया है। हमारा उनसे इख्तिलाफ है शुरू से। कश्मीर का मसला जब वो के हल नहीं करता है, उसी वजह से उसने इस बात पर इनकार किया कि ये लोग यहाँ ना आएँ तो अच्छा है, इसलिए। लेकिन उसने बहुत गलत इक़दाम किया। जो भी कुछ किया उसने बेहतर नहीं किया। जी, हमारे खिलाड़ी जब वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में पाकिस्तानी लोग ही नहीं होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तानी होंगे मैदान में, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह बच्चा बच्चा होगा। ये मेरा भतीजा है, मैं इसको लेके आया हूँ, पोता है, और ये भी होगा मैदान में, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर ज़रूर। ओके जी, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर भारत ने पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए, आईसीसी ने इनकार कर दिए वीज़े देने से। पाकिस्तानी टीम हमारी वहाँ चली गई है, अब मैच होगा तो पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो सहाफ़ी हैं, आईसीसी ने इनकार कर दिया उनको वीज़ा देने। मैडम ये बात है तो इनको पहले से वहाँ पर जाने ही नहीं चाहिए था, वहाँ पर जाना ही चाहिए था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जब वो यहाँ पर नहीं आते, ये क्यों वहाँ पर जाते हैं? ये हमारी बेइज्जती है, आवाम की बेइज्जती है, ये बहुत ज़्यादा हमारी भी है, टीम की भी है, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। जब भी हम ना उनसे खेलते हैं, झुक के खेलते हैं, हमें झुका के वो खेलते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं, हमारा नहीं सोचते। जी, अब आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पर जब मैदान में जब मैच होगा, इंडिया के लोग होंगे, पाकिस्तानी अवाम वहाँ पर नहीं होगी, तो कैसा रहेगा? पाकिस्तानी नहीं भी होगी तो वहाँ पर इंडियन जो से है ना, उनकी सपोर्ट बहुत है पाकिस्तानियों को। बहुत सारे इंडियन हैं जो वहाँ भी पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। ये मैंने देखा है, वहाँ भी मैं गया हूँ मैच खेलने, वहाँ बहुत सारे इंडियन पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं। आप देख लेना, वहाँ भी पाकिस्तानों तो सपोर्ट बहुत मिलेगी। मैं ये बहुत दुख हुआ है कि इन्होंने वीज़े नहीं दिए, ना इनको सहाफ़ियों दिए, ना आवाम को दिए। ये बहुत गलत, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। ओके जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था कि पाकिस्तानी अवाम को वीज़े नहीं दिए, सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए, इस बात का हमें बहुत दुख है और ये इन्होंने बहुत गलत किया है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया हमारा मैच जो वर्ल्ड कप का हो रहा है इंडिया में, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वीज़े उन्हें मिलने चाहिए, होना चाहिए। इस तरह जो हमारी क्रिकेट टीम वहाँ खेल रही है उसको हमने सपोर्ट करना है, तो उसके लिए वीज़े मेरा ख्याल है जी ज़रूरी है। जी, और जर्नलिस्ट को भी उन्होंने इनकार कर दिया है वीज़े देने से, तो ग्राउंड में हमारी आवाम ही नहीं होगी, पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा। उस बारे में आपका क्या राय है? नहीं, सहाफ़ियों को भी देने चाहिए क्योंकि उन्होंने सारा कवर करना है, तो होना चाहिए इस तरह से। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि सबको वीज़े देने चाहिए और ये होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आईसीसी ने ना पाकिस्तानी अवाम को इनकार कर दिया वीज़े देने से, जबकि हमारी टीम वहाँ चली गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, चाहे वीज़ा नहीं दिया लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करती हैं और इंडिया में भी हमारे बहुत से मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान को, तो कोई बात नहीं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जर्नलिस्ट को भी कहा है कि उन्हें भी वीज़े नहीं देने, किसी को भी, सबको वीज़े देने से इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो मैच पर इसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग लाइव देखेंगे, हम वैसे ही उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन टीम को सपोर्ट वहाँ से कैसे मिलेगी? जो अब हमारी वहाँ पे पब्लिक ही नहीं होगी, इंडियन पब्लिक होगी सिर्फ, तो उसके बारे में क्या राय है? कोई नहीं, जो इंडिया की टीम है वो भी पाकिस्तान को बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है, तो वो भी उनको सपोर्ट करेगी। इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तानी अवाम को वीज़े देने से इनकार कर दिया, जबकि हमारी टीम वहाँ चली गई है, तो अब क्रिकेट होगी लेकिन हमारी अवाम भी वहाँ पे नहीं होगी, उसको उन्होंने वीज़े से इनकार कर दिया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना उनकी है। वो स्टैंड नहीं लेते। हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, ये पीछे देख लें, एशिया कप हुआ है, उन्होंने कहा, इंडिया वालों ने कहा कि हमने खेलने नहीं आना। इन्होंने 2 माह पहले ही कह दिया कि हम वर्ल्ड कप उधर जाके खेलेंगे, लेकिन हमारी टीम हमने जो एशिया कप है वो हमें मिला था, लेकिन हमारी टीम ने कितना सफ़र किया है उधर इधर,
पूरा जो एशिया कप है ना हमारा सफ़र में गुजरा है, हमारे प्लेयरों को तंगी मिली है। लेकिन वो हमारे बाद में जो बोर्ड वाले वो कहते हैं कि इसमें ना पॉलिटिशियन का कोई मतलब कि किरदार नहीं है, लेकिन वो इंडिया वाले ऐसे नहीं करते, उनका वो रोकते ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने प्लेयरों को देनी होती है। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान की है, देखें हमें उन्होंने वीज़े भी लेट दिए हैं। और बाद में हमारे जो नुमाइंदाकार हैं वो भी, मैं इंटरव्यू अक्सर का सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि यार हमने उधर जाके शो करने हैं, हमें नहीं वीज़े मिल रहे हैं, हमारे प्लेयरों को इतनी देर से बिल्कुल जर्नलिस्ट को भी उन्होंने कहा कि इन्हें भी जी ऐसे ही है। वो बेचारे भी रो रहे हैं कि हमें वीज़े नहीं मिल रहे, हालांकि उनका तो हक़ है, उन्होंने जाकर उधर प्रोग्राम करने, शो करने हैं, तो उनका हक़ है। तो लेकिन उनको वीज़े नहीं दिए, तो जो आवाम है, शायकीन है, उनका बहुत है, मतलब कि क्रिकेट को बहुत मैं खुद लाइक करता हूँ। तो इस बात को मैं तो नहीं सही समझता कि मतलब कि इंडिया वालों ने देखा है, मैच कल भी हुआ, ग्राउंड सारा खाली पड़ा था। हाँ जी, तो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कौन करेगा मैच? ऐसे ही है ना, पाकिस्तानी शायकीन चाहते हैं कि हम उधर जाएँ, हमें वीज़े मिलें। उन्होंने खुद तो नहीं ना देने वीज़े तो बंदों ने खुद अरेंज करने हैं, पैसे खुद लगाने हैं। उन्होंने वीज़े देने, सिर्फ इजाज़त देनी है एंट्री में आने की, लेकिन उनका वो पता नहीं क्या पाकिस्तान से क्या इशू है। इसमें तो हमारे बोर्ड को थोड़ा सा ना स्टेप लेना पड़ेगा। इन्होंने उधर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, उन्होंने कहा हम आगे इधर खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगे। उन्होंने फिर इनकार कर देना है। वो सारा का सारा जो उनका क्रिकेट का है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ना सारी सियासत जकड़ दी है। हमारे बंदे कहते हैं कि सियासत का इसके साथ कोई मतलब कि लिंक नहीं है। ये बात तो गलत है ना कि शायकीन को जाना चाहिए, उधर सपोर्ट करनी चाहिए। वैसे भी हम मतलब कि इधर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, दिली तौर पे लाइक, मतलब कि बहुत अच्छी तरह लाइक करते हैं। मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन इसमें मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी PCB को कि इनको स्टेप लेना चाहिए, इनको स्टैंड लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं कहता कि उनको कोई बातें करें या उनको बातें सुनाएं, ये नहीं मैं कहता, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टैंड लें, अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को थोड़ी इज्जत। PCB खुद स्टैंड ले, ऐसे ये PCB को स्टैंड लेना, हमारी मैनेजमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। मैं अक्सर का तजियाकार सुनता हूँ, वो भी ये बंदे रो मर गए हैं कि थोड़ा बहुत तो स्टैंड लें। ये एक मरतबा ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना। मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होता। अभी हम नंबर 1 टीम है ODI की, लेकिन फिर भी हमने 2 माह पहले कह दिया कि हम आएंगे। उन्होंने इनकार किया कि एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हमने फिर भी कहा हम आएंगे। लेकिन ये बात गलत है ना। इसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, उनको मतलब उनकी आवाम को जो वीज़े उन्होंने नहीं दिए, उससे पहले जो है टीम को खुद इनकार करना चाहिए था कि हम आना है। ऐसे ये टीम को करना चाहिए था। टीम को कितनी देर बाद, 2 दिन पहले हमें वीज़े मिले। वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन पहले हमारा वार्म अप मैच था, उसके 2 दिन पहले हमें वीज़े मिले। हालांकि टीम को चाहिए था कि 2-4 दिन पहले जो उन्होंने ट्रैवलिंग जैसे उन्होंने अरेंज किया था वैसे पहुंचना चाहिए था। लेकिन हमारी टीम कल पहुंची है, अगले दिन उन्होंने वार्म अप मैच खेला है। ये तो कोई बात नहीं है ना। हमारे प्लेयरों की फिर कोई इज्जत नहीं है। बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो कौन काम कर रहा है? हमारी PCB काम कर रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि मतलब कि इनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों की अपनी इज्जत है, तो वो उनके जो इंडियन के प्लेयर हैं, कोहली है, शर्मा है, मैं उनको भी लाइक करता हूँ, लेकिन वो अपनी मनवाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयरों ने आज तक ऐसी बात नहीं की, जैसे वो कहते हैं बोर्ड की मान के चले जाते हैं। सारा सफ़र में एशिया कप गुजरा, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इसमें प्लेयरों को तंगी मिलती है, गेम खेलनी, प्रैक्टिस करनी, फिर अगर टीम हारे तो फिर हम मतलब बातें भी करते हैं, ऐसे तो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था कि PCB को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए था। हम इंडियन खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमारे खिलाड़ी वहाँ गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। इसके लिए PCB को थोड़ा बहुत स्टैंड लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सर ICC ने वीज़े देने से इनकार कर दिया भारत में जो मैच हो रहा है हमारा। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को वीज़े नहीं मिलेंगे, जबकि हमारी टीम वहाँ चली गई है। तो क्या टीम को तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था ना। हमारे हुक्मरान ही उनसे डरते हैं। वो अपनी टीम को आज तक नहीं उन्होंने भेजा। हमारे पास ऐसा कोई ठोस बात ही नहीं करने वाला कि हमारी टीम को जाना ही नहीं चाहिए था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इन्होंने उनको भेज दिया क्योंकि हम उनसे डरते हैं। सीधी सी जो बात है, हमारे जो है ना ये हुक्मरान डरते हैं उनके। और नहीं सही कह रहे हैं यार, वो अपनी टीम भेजते ने, साडी टीम नूं भेजने नहीं चाहिए सी, साडे नूं जाना ही नहीं चाहिए। नहीं इंज ना कर, मेरा बच्चा है तू, साडे ना दसा की गल है, जाना नहीं बनता सी, उनको भेजना ही नहीं बनता था कि इधर आप भी खड़े रहो। अगर हम तो मुसलमान दलेर कौम है, इन काफरों के साथ डरना हमने। वर्ल्ड कप ना खेलते, वो अपनी टीम को भेजते नहीं, हम भेज देते हैं और फिर उनको कहते हैं जी मैच भी आप जीत लो, हमारी टीम मैच हार जाएगी। और अवाम को भी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। और साफ मैं अभी खबरें देख के आया हूँ, उन्होंने धमकी लगा दी है ये दहशतगर्दी की। आप अभी देखें, दहशतगर्दी की उन्होंने धमकी लगा दी है कि 500 करोड़ दें और एक उनका दहशतगर्द छोड़ें, नहीं तो हम वर्ल्ड कप का जो मैच है ना स्टेडियम में धमाका करेंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो आप लोग,
तो हम धमाका करेंगे, जो मर्जी कर लो। तो इनका में अपने में नहीं इतना इत्तेफाक, तो इन्होंने हमें क्या करना है। सहाफ़ियों को भी उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल वही ना, देखे आप लोग जो साफ़ी हैं वो नहीं जा सके तो हम कैसे जाएंगे। स्टेडियम उनके खाली हैं, उनके मुंह पे जूतियाँ पड़ रही हैं। जी स्टेडियम खाली है। जब क्रिकेट होगा, मैच होगा तो फिर सारे मुल्कों को चाहिए था ना उनसे बात करनी कि भाई ये आपने हमें बुलाया तो ये बंदे आएंगे, कारोबार हर एक का चलेगा। उन्होंने बंद कर दिया सारा कुछ, सिर्फ ये कि वो कह रहे हैं बस इंडिया इंडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि उन्होंने बहुत गलत किया है और हमारी टीम को ही वहाँ पर मैच खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, सब ने अपनी अपनी राय दी। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।